तो वेलकम बैक बच्चों। तो जो हमारा नेक्स्ट इसमें अब बढ़ेगा टॉपिक रहेगा। अब हमने अच्छे से पिछले वीडियो में देखा कि रिलेशन क्या होती है, ये हमने सीख लिया। रिलेशन को हम कैसे चेक करते हैं कि वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। उन सब ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट रहता है, जो एक तो सबसेट होना चाहिए उसमें, ठीक है, वो ज़रूरी है। और दूसरा ये होगा कि रिलेशन क्या होगी, ये डिपेंड करेगी कि ए जो दो एलिमेंट्स होंगे या दो कंपोनेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें, तो उनके आपस में क्या रिलेशन होगी, हम क्या डिफाइन करते हैं, उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हम सेट कौन सा रिलेशन बना सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि नंबर ऑफ रिलेशन जो बन सकती हैं ए क्रॉस बी में, वो कितना होगा, वो 2 रेज पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में। अगर ए क्रॉस बी में 10 एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने रिलेशन बन सकती हैं, ओब्वियसली जितने सबसेट्स बन सकते हैं, क्योंकि रिलेशन तो सबसेट ही है, यानी कि 2 रेज पावर 10। ये चीज भी हमने पीछे देखी। अब वेरी इंपॉर्टेंट और एक जो इसके रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट है, वो उसको हम बोलते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या चीज है। मान के चले मेरे पास वही ए और बी दो सेट्स हैं और आर एक रिलेशन है, इसको मैं ऐसे बोलते हैं, आर द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। एक आर हमने डिफाइन करी, एक रिलेशन है कहां से, ए टू बी, यानी कि ए टू बी का मतलब यहां होगा कि हमें ए क्रॉस बी लेना है, उसमें जो डिफाइंड रिलेशन होगी वो आर होगी। अगर हम बी टू ए लेंगे वो एक डिफरेंट बनेगा, क्योंकि वो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफरेंट बनेगा, तो उसकी अलग रिलेशन होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये कहने का मतलब यहाँ की मान के चलिए कि आर एक ऐसी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब मान के चलिए मैंने एक डिफाइन करी है रिलेशन आर, कुछ भी डिफिनेशन हो, मैं उसके एलिमेंट्स लिख लेता हूं। मान लीजिए उसके एलिमेंट्स है 1,3, 2,7, 4,8, 9,2, ठीक है। ये मेरी कोई एक रिलेशन है जिसके ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा ए और बी पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोलने वाला हूं। डोमेन का क्या डेफिनेशन है। डोमेन हम कहते हैं, डोमेन इज व्हाट, ध्यान से देखिए, डोमेन वो सेट है, डोमेन इज सेट ऑफ, कौन सा सेट, कितने इसमें मेरे पास पेयर्स हैं, 1 2 3 4। इन 4 पेयर्स में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला कंपोनेंट होगा, अगर उनका मैं सेट बनाऊं तो उसी सेट को हम बोलते हैं डोमेन। बहुत ही आसान, क्लियर। तो क्या कहा मैंने कि डोमेन क्या हो गया, इट इज ए व्हाट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट components of all ordered pairs in relation R, ठीक है, क्लियर। तो क्या अगर मैं आपको इसका पूछूं डोमेन, तो उसको लिखेंगे DOM, ब्रैकेट में R लिख दिया, इसका मतलब है डोमेन ऑफ दिस रिलेशन R। तो क्या होगा, इट इज नथिंग बट एक सेट होगा, कौन सा सेट, जितने भी इसके ऑर्डर्ड पेयर थे उस रिलेशन के, उनके पहले वाले कंपोनेंट। जैसे इस एयर का पहला कंपोनेंट 1 है, इसका 2, देन 4, देन 9। तो ये जो सेट है ना हमारा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यही हमारा हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन आर, क्लियर। तो बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया आपको, अच्छी बात है। उसके बाद अब ये रेंज क्या चीज होती है, अब रेंज देखते हैं। अब जरा सोचिए रेंज क्या हो सकता है। देखिए रेंज क्या चीज है, रेंज जो होगा ना, ये अगेन एक सेट होगा। रेंज ऑफ आर इज व्हाट, ये फिर से इट इज सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ दिस रिलेशन आर। तो वो कितना आएगा बाय डेफिनेशन, सेकंड कंपोनेंट क्या क्या है, 3 7 8 2। तो ये जो मेरा आएगा ना क्या, ये वाला सेट, कौन सा सेट, जो रिलेशन आर हमने डिफाइन करी थी, जितने भी उसके ऑर्डर्ड पेयर थे, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो दूसरा एलिमेंट होएगा ना, उसको अगर मैं एक सेट की सूरत में ले लो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ द व्हाट, रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक है जी। अब देखिए और एक चीज है इसमें, वो भी मुझे लगता है बता देना चाहिए, तो वो क्या चीज होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा सेट बी होगा ना, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूं, ये हमारी रिलेशन आ गई। अब ये क्या डिपेंड कर रहा था कि ये कौन सा सबसेट था ए क्रॉस बी का। अब जो हमारे पास ए और बी दिए होंगे, जो ये बी के एलिमेंट्स होंगे ना, मान लीजिए बी एलिमेंट मेरा था 3 7 8 2 5 6, ठीक है, इतना, ये कोई सेट बी था।
तो जब हम कोडोमेन की बात करेंगे ना रिलेशन के समय, तो कोडोमेन को क्या डेफिनेशन बोलते हैं? कोडोमेन होता है, कोडोमेन इज सेट बी, यानी कि कोडोमेन इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि सेट बी टोटल जो पूरा का पूरा है ना, वही कोडोमेन है। ध्यान से सोचो क्या बोल रहे हो, सेट बी ही को हम कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर कहेंगे। यानी कि देखिए रिलेशन में जरूरी नहीं है कि उसमें, ये तो डिपेंड करेगा हमने रिलेशन की क्या डेफिनेशन दी होंगे। रिलेशन में हमेशा जो एलिमेंट्स होंगे ना ऑर्डर्ड पेयर, वो हमेशा या तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स के बराबर होंगे या उससे कम ही होंगे, है ना, क्योंकि उसको सबसेट होना है। तो लेकिन अगर मैं बी के सारे एलिमेंट्स लूँ ना, उसी को मैं कोडोमेन बोलता हूँ। अब ध्यान से देखो, रेंज क्या होगा? रेंज हो गए जो हमने रिलेशन डिफाइन करी होगी उसके जो सेकंड एलिमेंट्स है ना, उनका सेट में ले लूं, वो हो गया मेरा रेंज। हम एक एग्जांपल लेके करते हैं तो ये तीनों चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। मान के चलिए एक रिलेशन हम ए और बी ले लेते हैं। हाँ, ऐसा करते हैं, इससे में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मान के चलता हूं मेरे पास सेट ए है, सेट ए इज इक्वल टू 2 4 5, ठीक है जी। 2 4 5 मेरा एक सेट है, और सेट बी है, सेट बी मेरी डिफिनेशन है, मैं मान के चलता हूं सेट बी मेरा जो है दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8, ठीक है। ये दो मेरे डिफाइन करे हुए हैं, क्या दो सब सेट्स हैं। अब देखिए एक रिलेशन की डिफिनेशन क्या दे रखी है, देखिए इससे में क्लियर हो जाएगा। हमें बोला है कि एक रिलेशन निकालो आप, ठीक है। उसकी डिफिनेशन क्या है? रिलेशन इज डिफाइंड क्या, कि जो उस रिलेशन के एलिमेंट से, मान के चलता हूं मैं x इज रिलेटेड टू y, ऐसे भी लिखते हैं कि x इज रिलेटेड टू y का मतलब है जो पहला एलिमेंट होगा उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर का, वो रिलेटेड b कैसे है? ऐसे है, कैसे? इफ एंड ओनली इफ x डिवाइड्स y। ध्यान से सुनो, यानी कि मेरे जो रिलेशन होगी ऑब्वियसली ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। मुझे सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जिस केस में जो पहला एलिमेंट होगा ना वो दूसरे को एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं, जस्ट समझाने के लिए, हमें इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, हम ए क्रॉस बी ले लेते हैं। तो ए क्रॉस बी बना लेते हैं हम पहले। ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? अभी 3 और ये कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये ज्यादा हो जाएंगे। 18 हमें करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा जो y के मतलब b के एलिमेंट को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। अब देखो पहला रिलेशन है 2 1, क्या 2 1 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है? नहीं। फिर 2 2 तो ये है, यानी कि पहला ऑर्डर्ड पेयर जो होगा उसमें 2 2 होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? देखिए ना, दूसरे एलिमेंट को इसे डिवाइड एग्जैक्टली हो रहा है इसमें। फिर मेरा 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 ये मेरा अगला एलिमेंट आएगा। देखिए 4 को 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 भी आएगा, क्योंकि 6 को भी 2 से डिवाइड होता है, और 2 8 भी आएगा ना। हो गए 2 से हमारे ये एलिमेंट आएंगे। इसी तरह हम उठाएंगे 4 से, 4 से 1 को भी नहीं, 2 को भी 3 नहीं, 4 4 आएगा पहला एलिमेंट। फिर और एक नेक्स्ट 4 6 नहीं आएगा, 4 8 आएगा, क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड होगा। फिर अगला लेंगे हम कौन सा, 5। अब देखिए बस इतने ही आएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इसमें पेयर नहीं होगा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि दूसरे एलिमेंट को एग्जैक्टली पहले डिवाइड करता है। तो हमारे पास टोटल जो कितने आएंगे ये, तो यही मेरी आर होगी। आर जो है ये चीज, कितने एलिमेंट है उसमें, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए डेफिनेशन से हमने क्या फाइंड करा, एक रिलेशन पहले, यानी कि जो डिफाइन इसने डेफिनेशन दे रखी थी क्वेश्चन में कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, आउट ऑफ 3 × 6 18 जो पेयर इसमें बनते, तो 18 पेयर्स में सिर्फ ये कितने, 2 3 ये 6 ही पेयर्स ऐसे होंगे आउट ऑफ 16 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो उस प्रकार से एक वन ऑफ द रिलेशन ये बन गई, और ऑब्वियसली ये इसका सबसेट होगा, ठीक है जी। ये चीज निकल गई। अब हमें क्या करना है, अब इस चीज का हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालेंगे, कोडोमेन निकालेंगे, और रेंज निकालेंगे, ठीक है। ये चीज आगे, तो बताइए डोमेन क्या होगा। सबसे पहले डोमेन ऑफ आर, फट से बोलिए क्या रहेगा बच्चों, चलिए बोलिए। तो मेरे हिसाब से अभी जो हमने डिफिनेशन करी थी, जो हमने रिलेशन डिफाइन होगी, तो डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल व्हाट फर्स्ट एलिमेंट्स। स्टार्ट कर दिया, जो इनके फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं। और सबसे पहले एलिमेंट यहाँ पे 2 है, वेरी गुड।
फिर नेक्स्ट में भी क्या है 2, तो 2 एक बार आ चुका तो दोबारा हम लिखते नहीं, हमें पता है डेफिनेशन सेट्स की, जब सेट में कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो हम वो दोबारा लिखते नहीं। फिर से 2 नहीं लिखेंगे, फिर से 2 नहीं लिखेंगे, हाँ ऑब्वियसली फिर 4, फिर से 4, तो यानी कि 2 और 4 जो है इसका डोमेन होगा। क्लियर? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? समझ आ रहा है अच्छे से? बिल्कुल ठीक। कोई डाउट, कोई शक? मुझे नहीं लगता होना चाहिए। ठीक है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। बढ़ते हैं रेंज की ओर। रेंज ऑफ आर क्या होगा? अब जरा बोलिए। रेंज की हमने क्या डेफिनेशन करी थी कि रेंज होता है अगेन सेट ऑफ जो इन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड कंपोनेंट होगा। तो पहले से स्टार्ट करेंगे, तो 2 आ गया, वेरी गुड। उसके बाद 4 आ रहा है, बढ़िया है। उसके बाद 6 आ रहा है, बढ़िया है। उसके बाद 8 आ रहा है, बढ़िया है। उसके बाद 4 आ रहा है, तो ले चुके हैं, 8 ले चुके हैं। तो ये जो है ये इसके होगा रेंज। ठीक है, अब रेंज के बाद हम किसकी बात करेंगे? कोडोमेन की। तो कोडोमेन ऑफ आर क्या रहेगा? अभी अभी हमने देखा, इट इज नथिंग बट सेट बी। तो सेट बी में क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 6 8। तो ये इसका क्या रहेगा? रेंज रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया कैसे हम लोग इसका डोमेन, रेंज और क्या निकालते हैं, कोडोमेन। इस पे हम और आगे करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट और एक जो है ये आगे हमें काम आएगा, ये डिफाइन करेंगे इसका क्या मतलब होता है। कहीं पे हमें लिखा होगा रिलेशन ऑन ए सेट का क्या मतलब है? रिलेशन ऑन सेट, देखिए अभी जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हमें कम से कम 2 सेट्स होने चाहिए, ए और बी। उनका हम क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर जो रिलेशन होती है वो कोई ना कोई सबसेट होता है उसी ए क्रॉस बी का, और वो कौन से वाले उसमें ऑर्डर पे ये डिपेंड करता है कि हमने रिलेशन को क्या डिफाइन करा होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बोलिए, अगर हमारे पास सेट एक ए है, सिर्फ एक ही सेट है, और उसी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू ही नहीं। हमने पीछे भी क्वेश्चन देखे हैं। अगर इस टाइम का हमें कुछ मसला हो ना कि कोई एक सेट ए हो और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ हो, और हमारी एक रिलेशन ऐसी हो जो डिफाइन इसी पे हो, विच शुड बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि एक ही सेट है। जब हम सिर्फ एक सेट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पहले उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और आर डिफाइन होगा ऑब्वियसली कोई सबसेट उसका। तो अगर ऐसा कोई हमें मसला हो तो उस टाइम हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इट इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो ये बताना यहाँ थोड़ा जरूरी था, तो इससे थोड़ा हमें आगे काम आ सकता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और करते हैं, ये अपना डोमेन वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन एक है, मैं एक ले लेता हूं, एक एग्जांपल एक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। कहता है लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। गिवन है कि ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, दैट्स इसके एलिमेंट्स क्या हो गए? 3 4 6 7 8 9 10। फाइन, यही इसका मतलब हुआ। क्लियर? फिर क्या कहता है? लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए। हाँ, अब ये क्या बोला यहाँ? रिलेशन ऑन ए। जब इसने बोला आर बी अ रिलेशन ऑन ए, तो इसका मतलब इट हैज टू बी सबसेट ऑफ व्हाट? ए क्रॉस ए। तो यानी कि हमें यहाँ ए क्रॉस ए, यानी कि कोई दूसरा सेट नहीं दिया होगा। ये चीज समझ आ गई। बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, अब डिफाइन क्या करा हुआ है? तो डिफिनेशन इसकी दे रखी है कि जो एक्स कामा वाई उसके जो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, मतलब 2 एलिमेंट्स होंगे, सॉरी 2 जो ये कंपोनेंट्स है उस ऑर्डर्ड पेयर के, जो उस रिलेशन के कंपोनेंट्स होंगे, उसकी क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती होगी? एक्स से वाई है। एक तो ये क्या करेगा डिफाइन कि एक्स प्लस 2y शुड बी 10। ठीक है, ये ऐसा कुछ दे रखा है, यानी कि ये हमारी डेफिनेशन दे रखी है उस आर की, यानी कि आर हमारा वो रिलेशन है जिसके कंपोनेंट्स एक्स कॉमा वाई है। ठीक है ना, सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग ए को करता होगा, वाई किसको बिलोंग करेगा? क्योंकि सेट बी की जगह भी ए है तो वो भी ए को बिलोंग करेगा। ये और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये करना है, तो हमें बोला गया आप इसको आर को निकालिए, और क्या करना है? हम निकालते हैं इसके फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम ये देखते हैं क्या हमारा बन सकता है। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का क्या मतलब होगा? हम ये देखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हम इनको रिलेशन बनाएंगे, x को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y या y को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, सो दैट हमें पता चलेगा। तो यहां मेरा 2y कितना आ गया? 10 माइनस एक्स। तो y कितना आ गया? 10 माइनस एक्स बाई 2। यानी कि मुझे वो कंपोनेंट लेने हैं आउट ऑफ दीज। अब देखिए, अगर मैं a क्रॉस a देखूं
तो A क्रॉस A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 10 इंटू 10 दैट इज 100। अब मैं 100 एलिमेंट्स तो पहले लिखूंगा नहीं, तो हम देखेंगे सोल्यूशन में क्या क्या आएगा। देखिए अगर मैं x को 1 मान के चलता हूं तो y कितना आएगा मेरा, इफ x इज इक्वल टू 1 दे सकते हैं ना 1 वैल्यू है, तो y मेरा कितना आएगा, 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9/2 कितना हो गया, 4.5। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो यानी कि 1 में नहीं ले सकता। क्लियर हो गया। फिर क्या ले सकता हूं मैं, तो ये नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं ये देखूं 3, 5, 7, 9 और 10 जो है वो किसी को भी, मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूं, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y मेरा कितना निकलेगा, जब मैंने इसको 2 पुट किया, 10 माइनस 2 इज वॉट, 10 माइनस 2 इज 8, 8/2 इज 4। तो यानी कि एक पेयर तो मेरा ये निकला जो इस रिलेशन में होगा 2,4। फिर जब मैं x को पुट 3 करता हूं तो y मेरा कितना आएगा, 10 बाई माइनस 3 7, तो 7/3 इज 3.5, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नहीं आएगा। x अगर मैं 4 लेता हूं तो y मेरा कितना आएगा। अब बच्चों समझ रहे हो ना, मैं बस इसके एलिमेंट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या आ सकते हैं। जब मैं x को 4 डालूंगा तो 10 माइनस 4 इज 6, 6/3, 6/2, ये हो गई 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। यस 3 भी उसको बिलोंग करता है, तो मेरा नेक्स्ट x में जो आएगा 4,3 आएगा। अब x इज इक्वल टू 5 अगर मैं लेता हूं तो y मेरा कितना आएगा, 10 माइनस 5 इज 5/2 इज कितना, 5/2, 2.5, ये नेचुरल नंबर में नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। अब अगर मैं 6 लेता हूं तो y मेरा कितना आएगा, 10 माइनस 6 इज वॉट, 10 माइनस 6 हो गया 4, 4/2 हो गया 2, तो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा 6,2 भी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर मैं 7 लेता हूं तो y कितना आएगा मेरा, 10 माइनस 7 इज 3, 3/2 इज 1.5 विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि कंडीशन है कि मैं नेचुरल नंबर बता रखा है वहीं, तो ये भी नहीं आएगा। जब मैं 8 लेता हूं तो y मेरा कितना आएगा, 10 माइनस 8 इज 2, 2/2 इज 1, तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा 8,1 भी आ रहा है इसमें, ठीक है ना। अब मैं x ले लेता हूं 9, तो 10 माइनस 9 इज 1, तो ये 1/2, अगेन नॉट नेचुरल नंबर, तो ये भी नहीं आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 10, y मेरा कितना आएगा 0, अगेन नॉट नेचुरल नंबर, तो ये भी नहीं आएगा मेरा इस केस में, ठीक है ना। ये चीज मैंने नोट करी। तो कुल मिला के जो मेरे रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट आया, एक तो आया मेरा 2,4, फिर आया 4,3, फिर आया 6,2 और 8,4, यानी कि मेरे पास कुल मिला के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ ये 4 पेयर्स ही आए है ना, बाकी हमने एक एक करके सारे चेक करे, कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। यही ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो देयरफॉर मेरी रिलेशन क्या बनी, तो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पर रिलेशन क्या बनती है। तो मेरी रिलेशन के जो एलिमेंट्स आए वो क्या है जो इस कंडीशन के हिसाब से थे, तो कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आया, एक तो आया 2,4, फिर दूसरा था 4,3, आप इसको बैक करके थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं वीडियो को, देन था 6,2 और फिर था शायद 8,1, हाँ यही था, ठीक है ना। यही आ गए मेरी रिलेशन। तो मैंने रिलेशन डिफाइन कर ली जो हमें गिवन कंडीशन थी उसके हिसाब से, दीज 4 आर द ऑर्डर्ड पेयर्स और एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, अब सिंपल, अब हम डोमेन निकालेंगे। अब डोमेन निकालना तो कोई तो मसला ही नहीं है। सो डोमेन ऑफ आर इज व्हाट, ये वो सेट होगा जो इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला कंपोनेंट होगा। तो पहला कंपोनेंट 2 हर ऑर्डर्ड पेयर का, 2 4 का 2 है, 4 3 का 4, 6 2 का 6, 8 1 का 8। सो ये मेरा सेट डोमेन निकला। रेंज क्या निकलेगा, रेंज ऑफ आर इज नथिंग बट व्हाट, जो सेकंड एलिमेंट्स हैं इसी। तो पहला आ गया 4, दूसरे का आ गया 3, तीसरे का आ गया 2, फिर आ गया 1। तो ये मेरा क्या निकला, रेंज। और मेरा कोडोमेन क्या आएगा, कोडोमेन ऑफ आर होता है सेट बी, और सेट बी मेरा क्या था इस केस में, यहाँ तो सेट बी के बदले ए ही था, और वो क्या था, वो 1 2 3 अप टू 10, ठीक, क्लियर। मुझे लगता है ये चीज बहुत अच्छे से हमें समझ आ गई। तो अब हमने क्या सीखा, डोमेन भी सीखा, रेंज भी सीखा,
कोड में निकालना भी सीखा, और हमने थोड़ा बहुत ये भी सीखा कि हम लोग रिलेशन को कैसे निकालते हैं, जो भी उसका सबसेट होगा ये हमें एक वहीं से डिफाइन करा होगा, रिलेशन क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई ये इस रिलेशन की डेफिनेशन है, आप इसके पेयर्स निकालो, या तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म यही हो गए जो हम नंबर्स लिखते हैं, सॉरी ये तो हो गए रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में होगा रिलेशन, जैसे एक्स कॉमा वाई, एक्स इज इक्वल टू 1/2 और जेड सॉरी बी, है ना, जैसे वैसे करके होगा। तो ये जब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें ये और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी, आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं।